हाय फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे युगपत समीकरण से ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आप लोगों को ग्राफ बनाने की कुछ ऐसी टिप्स सिखाने वाला हूं जिनको अपनाकर आप लोग मात्र 2 मिनट के अंदर ग्राफ बना सकते हैं और 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो टिप्स बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों के काम आने वाली टिप्स है। आप इसको अपनाकर बहुत सा समय बचा सकते हैं। तो अगर ये टिप्स आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो टिप्स सीखने के लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर और देखते हैं कि आज की टिप्स क्या है। फ्रेंड्स, कक्षा 10 में प्रश्नावली 4 में आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें हमारे लिए उनको सोल्व करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज ऐसी टिप्स सिखाने वाला हूं जिसको अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग बहुत आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये टिप्स बहुत ही अनुभव के बाद मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए। तो देखते हैं क्या है टिप्स। आज की वीडियो में मैं केवल आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, आगे सोल्व करना अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये प्रश्न सिखाने वाला हूं। तो देखिए, मैंने पूरी प्रश्नावली को 3 तरीके के प्रश्नों में बांटा है। अगर इन 3 तरीके के प्रश्नों को आप लोग हल करना सीख लेंगे तो पूरी प्रश्नावली आप लोग हल कर लेंगे और आप लोगों को सवाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली जो टिप्स है उस पर आधारित सवाल है कि हमारे पास जब गुणांक नहीं हो यानी कि जो चर x और y है, ये युगपत समीकरण से संबंधित सवाल है। इसमें हमें 2 समीकरण दिए जाते हैं और उनसे हमें ग्राफ बनाना होता है। तो यहाँ पर जो युगपत समीकरण है इनमें आप लोग चर देख रहे हैं, इन चर में कोई भी गुणांक नहीं है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि एक चिन्ह तो प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। तो अगर हमारे पास ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस वाला सवाल आता है तो हम स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी चर का हम पक्षांतरण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पक्षांतरण कर सकते हैं किसी भी चर का। और y के जो मान रखने, केवल आप लोग 2 ही मान से आप लोग रखेंगे, x और y। तो ये इधर हमें देखना है कि जो राइट हैंड साइड है उधर कौन सा चर आ रहा है, उस वाले चर की टेबल में हम 2 ही मान रख देंगे जब गुणांक नहीं है 0 और 1। तो इससे आप लोगों के मान निकल जाएंगे। अगर हमारे पास माइनस वाला समीकरण है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चर माइनस में दे रखा है उसी का ही हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा और दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y माइनस में, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस y, ठीक है। 5 प्लस y इतना आसान है, इस चीज को हमें हर सवाल में अप्लाई करना है और चिन्ह पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे और ये हो गया x और y, और इसमें आप 0 और 1 रखकर आराम से x का मान निकाल सकते हैं। देखो 0 और y से ही सारे मान निकाल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो अगला वीडियो डेफिनेट रूप से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जो दूसरा सवाल है हमारा, जो दूसरे पैटर्न पे आधारित जो सवाल है, उसमें आप लोग देखें कि x और y जो 2 चर है उनमें से केवल एक चर पर गुणांक लगा हुआ है, जबकि दूसरे चर पर गुणांक नहीं है और चिन्ह आ रहे प्लस और माइनस के। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें अगर प्लस वाला अगर समीकरण है और एक में गुणांक है तो हमें जो गुणांक वाला चर है उसका पक्षांतरण करना है। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, y इजकल टू 6 माइनस 2x। और इसमें आप लोग केवल मान रखेंगे x, ये y। अब दाएं साइड में x आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को 0 और 1 रखना है। तो 0 और 1 से ही सारे मान निकाल के आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अब जो दूसरी सिचुएशन है उसमें हमारे पास माइनस आ रहा है
तो माइनस आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है हमें, अगर माइनस वाला चर है चाहे से गुणांक कुछ भी लगा हो, हमेशा केवल उसी का ही पक्षांतरण करना है। तो x इजकल टू हमारे पास आ जाएगा 7 + 2y। ठीक है, तो हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो आ गई 7 + 2y, और इसमें हमें केवल क्या रखना है, 0 और 1। तो y का मान हम यहाँ रखेंगे 0 और 1। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब स्थिति नंबर 3 में हम दोनों चर पर हम गुणांक लिखे हुए देख रहे हैं। इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में हमें ध्यान देना है कि किस पर सम गुणांक है और किस पर विषम गुणांक है। तो हमें अगर चिन्ह प्लस वाला आ रहा है समीकरण में, तो हमें बहुत सिंपल है, ध्यान देना है विषम वाली जो संख्या, विषम का जो गुणांक है उसी का ही हमें पक्षांतरण करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x = 5 + 5 - 3y। जब भी पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्थिति आ जाएगी x = 5 - 3y/2। अब यहाँ पर आप लोगों को स्थिति के अनुसार क्या रखना है, देखो यहाँ पर हम विषम संख्या आ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर विषम संख्या को घटाएंगे तो ही हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या आएगी। तो विषम संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 1 और 3। ठीक है, तो इसको रखकर हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब स्थिति जो दूसरे से समीकरण की स्थिति है उसमें क्या है कि सम और विषम गुणांक के साथ साथ माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, तो माइनस वाले का हम पक्षांतरण करेंगे इधर, और जो अचर संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे इधर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी पर ही आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। तो हमने पक्षांतरण कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3x - 6 = 2y। तो y = कितना आ गया, 3x - 6/2। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x और y केवल 2 मान रखने हैं। देखो अगर हम यहाँ 6 प्लस में है तो यहाँ पर हमें प्लस सम संख्या बनानी पड़ेगी, ये सम है, तो यहाँ पर भी सम बनाने के लिए हमको सम संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 और 4। अगर हम एक बार सम संख्या रख रहे हैं या 0 रख रहे हैं तो अगली संख्या भी सम ही हमें रखना है। तो आप लोगों को गुणांक और प्लस माइनस का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस वीडियो की विशेषता यही थी कि आप लोगों को ये समझाना कि किस तरीके से हम सवाल को समझें और चिन्हों के द्वारा हम सिचुएशन को समझ के उसका पक्षांतरण करें और हमारे लिए सवाल करना आसान हो जाए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इस तरीके के वीडियो पाने के लिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाऊंगा और जो बोर्ड में सवाल आता है उस तरीके का आप लोगों को मैं सवाल करके बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में।